तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे। तो आप लोगों के अंदर बहुत सारे डाउट्स चल रही होगी सर कि 12th का भी जस्ट एग्जाम दिए हैं, अब इसके बाद हम क्या करें जिससे हम लोग को एक अच्छी जॉब लग जाए, जिससे हम लोग एक अच्छा लाइफ सेटल कर पाए। आप लोगों के अंदर बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे या तो 12th के बाद हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, या तो अगर ग्रेजुएशन भी अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या बीए ले या फिर बीएससी करें सर, या फिर बहुत सारी ऐसी भी ऑप्शन है जो टेक्निकल डिग्रियों में आती है। जैसे आप लोग पॉलिटेक्निक करने की चाहत रखते होंगे या फिर सर पैरामेडिकल करने की चाहत रखते होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट अभी ये सुने होंगे कि पॉलिटेक्निक होती क्या है, पहली बार तो नाम सुने होंगे। बहुत सारे बच्चे पहली बार पैरामेडिकल का नाम सुने होंगे। इंजीनियरिंग का आप लोग नाम सुने ही होंगे, इंजीनियरिंग क्या होती है, बीएससी नर्सिंग क्या होती है। तो बहुत सारी क्षेत्र आप लोगों के सामने खुल के आती है कि 12th के बाद आप लोग ये कर सकते हैं। पर इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जो 12th के बाद आप लोग कर सकते हैं, जिसमें अच्छा खासा सैलरी मिलेगी और जल्द जॉब लगने की गारंटी रहती है। इसमें आपका जॉब 2 से 3 साल के अंदर लग जाएगी और सैलरी भी 50,000 से 80,000 तक आप लोग को मिल सकती है। देखिए सर, हम लोग टॉपिक किस टॉपिक पे बात कर सकते हैं? पॉलिटेक्निक पे, बिहार पैरामेडिकल, बिहार पॉलिटेक्निक, या फिर आप कहीं से भी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पैरामेडिकल पे बीएससी, बीए या फिर नर्सिंग करे या फिर सर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इन सारी चीजों पे हम लोग डिटेल से बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी आप लोगों को ये भी डाउट थी सर, हम दो जो कोर्स है वो एक साथ करना चाहते हैं, मतलब सर कि हम एक बार ग्रेजुएशन भी कर ले और साइड से हम कोई डिप्लोमा कोर्स कर ले या फिर सर इंजीनियरिंग कर ले, जिससे क्या होगा ग्रेजुएशन भी करेंगे तो और भी हायर एजुकेशन मेरा चलता रहेगा, बाकी डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग या फिर कोई भी नर्सिंग इधर हम कर लेंगे तो क्या होगा ना, इधर से मतलब जॉब लगने की चांसेस बनी रहेगी, इधर भी हम पढ़ाई करते रहेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं? वो आराम से कर सकते हैं। अब तो सरकार अच्छी नियम निकाल दी है, तो एक साथ 2 कोर्स कैसे कर सकते हैं वो भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और वैसा एक कोर्स हम आपको बताने वाले हैं जिसका सैलरी 50,000 से 80,000 तक होने वाला है। और बहुत सारी कोर्सेज ऐसे होती है, लेकिन उनमें से चुनिंदा 4-5 कोर्सेज है जो कि 3 साल के 4 साल के अंदर आपको सरकारी नौकरी प्रोवाइड करा सकती है। उस तरह की कोर्सेज हम यहाँ पर रखे हुए हैं। तो आइए फटाफट से अपने टॉपिक पे चलते हैं और उस पर बात करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। हम सजेशन आपको बिल्कुल नहीं देने वाले हैं कि ये कोर्स कीजिए, ये कोर्स कीजिए या फिर ये कोर्स कीजिए। हम आपको इतना बस बताने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक क्या होती है, पैरामेडिकल क्या होती है, बीएससी, बीए, नर्सिंग और इंजीनियरिंग क्या होती है। इनमें से खुद आप कंपेयर करके कौन सा कोर्स करना है ये आपको क्लियर हो जाएगा, माइंड आपका बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं और सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पैरामेडिकल क्या होती है। पैरामेडिकल नाम सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच लेंगे ये तो लड़कियों का कोर्स है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, ज्यादातर लड़कियां ही ये कोर्स करती है। ये कोर्स होती क्या है, आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों के अंदर बातें कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए पैरामेडिकल होती क्या है। आइए देखिए, पैरामेडिकल क्या होती है सर? एक डिप्लोमा कोर्सेस होती है। पैरामेडिकल क्या होती है? एक डिप्लोमा कोर्सेस होती है। और इसके अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आइए उससे भी बात हम लोग करेंगे। ये क्या है सर? डिप्लोमा कोर्सेस। सब डिप्लोमा क्या होता है, डिप्लोमा क्या होता है, आइए वो भी हम आपको समझा देते हैं। कोई भी कोर्सेज जो होती है वो 2 तरह की कोर्सेज होती है, एक बैचलर कोर्सेज होती है, एक डिप्लोमा कोर्सेज होती है। जैसे सर, जैसे आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग का नाम सुनेंगे, वो एक बैचलर इंजीनियरिंग हो गया। उसी का छोटा वाला वर्जन जिसको बोलते हैं हम लोग डिप्लोमा बोलते हैं। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग को हम लोग पॉलिटेक्निक बोलते हैं। उसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग करते हैं तो उसका भी डिप्लोमा कोर्स होती है जो पैरामेडिकल में होती है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे इंजीनियरिंग की बात की तो पॉलिटेक्निक में होती है। वैसे क्या होता है, एक बी फार्मा होती है, वो क्या है सर? बैचलर कोर्सेज होती है। और डिप्लोमा में क्या होती है? डी फार्मा होती है। अब बैचलर कोर्सेज में क्या होती है, उसकी सैलरी क्या रहती है? 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख रहती है। पर उनका कोर्स करने में आपको 4 से 5 साल लगेंगे और फिर क्या होगी, उनकी जॉब की वैकेंसी कम आती है। लेकिन डिप्लोमा कोर्सेज वालों का क्या होती है, वैकेंसी ज्यादा आती है और सैलरी 50,000 से 70,000, 60,000 तक रहती है। तो इसलिए हम लोग डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में आज बात करेंगे। और ये अच्छी कोर्सेज है, बहुत सारे लोग नहीं बताते इनके बारे में, बस हम आपको अच्छे से बताने का कोशिश करेंगे। ओके, आइए तो पैरामेडिकल के अंदर क्या क्या आती है वो कोर्सेज वो समझ लेते हैं। एक डिप्लोमा कोर्सेज है और ये क्या होती है, एक कोर्सेज आप लोग का 1.5 साल की होगी और एक कोर्सेज आप लोग का 2 साल होगी। मतलब कि पैरामेडिकल के अंदर बहुत सारी कोर्सेज होती है। सर कोर्सेज कौन कौन सी होती है? जैसे आप लोग नाम सुने होंगे सर, जीएनएम नाम सुने होंगे, एएनएम नाम सुने होंगे, डी फार्मा नाम सुने होंगे सर, लैब टेक्नीशियन नाम सुने होंगे, ओटी नाम सुने होंगे, एक्सरे टेक्नीशियन नाम सुने होंगे। ये सुने हुए हैं, ये सारा कुछ पैरामेडिकल के अंदर ही आती है सर। और सर अच्छे से अगर समझना चाहते हैं तो आप अगर कोई भी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे जो नर्सेस घूमते हुए दिख रही है वो एक्चुअल में जो नर्सेस होती है वो पढ़ाई कर रही होती है
90% और 10% वहाँ पे जॉब कर रही होती है। वो नर्सेस इन्हीं सारे विभागों में से जाती है, या तो जीएनएम होती है, या तो एएनएम होती है, या तो डी फार्मेसी होती है। तो सर ये क्या सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए? बिल्कुल भी नहीं। ये इसमें क्या क्या कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती है, लड़के भी कर सकते हैं। जैसे सर जिसका 12th में क्या है सर, बायो है, साइंस है, वो जीएनएम कर सकती है। जो आर्ट्स और कॉमर्स लिए हुए हैं लड़कियां, वो एएनएम कर सकती है। तो एएनएम और जीएनएम तो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, ठीक है। उसके बाद डी फार्मा सबसे बेस्ट कोर्सेज होती है लड़कों के लिए, ओटी है, एक्सरे टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है। तो बहुत सारी कोर्सेज लड़कों के लिए है, तो लड़के भी इसमें आराम से ले सकते हैं जॉब। और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, 3 साल के अंदर आप लोगों को जॉब लगने की चांसेस रहती है इसमें। और इसका सैलरी 50,000 से 80,000 तक होती है। ओके, अब ये आपको डिपेंड करेगा कौन सा कॉलेज आपको मिलता है, या फिर सर कौन सा जॉब आप लोगों को मिलती है। बहुत सारी तरह की जॉब होती है। 50 से 80,000 तक का आप लोगों को मिलने वाला है। इसमें जल्द नौकरियां भी होने वाली है। ओके, 20+ गवर्नमेंट जॉब आराम से मिलती है। जितनी भी नर्सिंग स्टाफ, जैसे कि आप लोग ऑपरेशन कराने जाते हैं तो ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, लेकिन उसके साथ 4-5 लोग रहते हैं। तो वो सारा कुछ क्या होती है, यही नर्सेस होती है। दवाई लेने जाते हैं दुकान में, तो दवाई जो देते हैं, या फिर सर आप लोग का हॉस्पिटल में जो दवाई का दुकान दिखता है, वो दवाई भी डी फार्मा वाले ही देते हैं जो हॉस्पिटल में रहते हैं। बाकी जो सुई वगैरह नर्सेस वगैरह देती है, सुई वगैरह, वो सारा कुछ इसी के नर्सेस रहते हैं। बाकी ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होती है, पैरामेडिकल के अंदर क्या क्या चीजें आती है, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। सर इसका फॉर्म कैसे आता है, सर कैसे ये कोर्सेज हम लोग कर सकते हैं, ये भी डाउट आप लोगों के अंदर रही होगी। तो इसका फॉर्म 2 तरह की आती है सर। एक आप लोगों को क्या आती है सर, स्टेट लेवल पे आती है सर, एक ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्स बोलते हैं। अब आप लोग नाम सुन के डर मत जाइएगा, हम डिटेल से अच्छी चीजें बता देते हैं, डरना नहीं है नाम सुन के। एक क्या होती है सर आप लोग का, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एम्स होती है, ठीक है भैया, आ जाइए यहाँ पर। हाँ, एक क्या होती है, एम्स होती है। एम्स होती है जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो कराती है सर, आप लोगों को क्या करती है, एग्जाम प्रोवाइड कराती है, फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। वो एग्जाम देकर आप क्या बोल सकते हैं, पैरामेडिकल का कोई भी कोर्सेज कर सकती है। दूसरा क्या है, स्टेट लेवल की एग्जाम होती है। जैसे आप यूपी से तो यूपी वाले कराते हैं, अब बिहार से तो बिहार पैरामेडिकल का एग्जाम होते हैं, जो कि अब 2 मंथ बाद फॉर्म आने वाला है सर। जैसे झारखंड पैरामेडिकल होती है, तो इसी तरह हर एक राज्य का एक पैरामेडिकल होती है, जो कि बहुत सिंपल सिलेबस रहती है। जो आपके 12th के एग्जाम में सिलेबस रहती है, वही सिलेबस पैरामेडिकल में रहती है। बाकी बिहार पैरामेडिकल का हम लोग तैयारी भी करवाते हैं, जो स्टूडेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो यूट्यूब पे भी क्लासेस चलती है। ओके, तो ये पैरामेडिकल समझ गए सर होती क्या है। ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमको लगता है हम लोगों के नजरिए से। अब आइए पॉलिटेक्निक के बारे में समझते हैं कि पॉलिटेक्निक कोर्सेज क्या होते हैं। उसके बाद ये भी जानेंगे कि अगर एक साथ दोनों कोर्स करना चाहे तो कैसे हो सकता है। आइए, अब पॉलिटेक्निक क्या होती है सर। तो पॉलिटेक्निक वही चीजें होती है कि जो हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, तो इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं आप लोग के, इलेक्ट्रिकल ब्रांच आती है, मैकेनिकल, सिविल आप लोग का आते हैं, फिर ये कंप्यूटर साइंस आती है, बहुत सारा के, और भी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आता है, बहुत सारी कोर्सेज है। पर जो फेमस कोर्सेज वो हम लोग यहाँ पे नाम भी लिख के रख दिए आपके सामने। क्या है सर, सिविल है, सीएससी यानी कि कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये सब फेमस यहाँ पे ब्रांचेस है। इसमें जो जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है, ये इसमें भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप लोग रेलवे में जॉब लग सकती है, रेलवे में जॉब लगती है, एसएससी में इसका खोजा जाता है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सुने ही होंगे आप लोग। जेई जो स्पेशल जो बनते हैं पॉलिटेक्निक करके, वो कौन बनते हैं सर, जेई मतलब सर जूनियर इंजीनियर बनते हैं ये करके। अब सर जूनियर इंजीनियर आप लोग जो क्षेत्र का आप लोग ब्रांच लेना चाहे, आप सिविल लेना चाहते हैं तो जैसे पीडब्ल्यूडी में आप लोग का जॉब लग सकता है। सीएससी लेना चाहते हैं तो आप लोग का बहुत सारे मैनेजमेंट में नाम हो सकती है, जैसे कोई ऐप का मैनेजमेंट हो, कोई वेबसाइट का मैनेजमेंट हो, वो सारा कुछ संभालने के लिए होते हैं सर। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए उसी तरह होती है, मैकेनिकल वालों के लिए जो पार्ट्स बनते हैं सर, बहुत सारे बन के आते हैं, जैसे ट्रैक्टर, कार, स्कॉर्पियो, कुछ भी बनते हैं सर, का पार्ट्स बनती है ना, तो वो इंजीनियर एक स्पेसिफिक लगता है बनाने में, उसमें आप लोग का जॉब लग सकती है, ठीक है। और बहुत सारी जॉब्स होती है, जैसे इस बार निकला था सिविल का आप लोग का यहाँ पर क्षेत्र वाइज निकला हुआ था, बहुत सारे जॉब की वैकेंसीज, तो वो जॉब की वैकेंसी की अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास आ सकती है। और इसका सैलरी पैरामेडिकल से थोड़ी कम रहती है, 30,000 से 50,000 लगेगी। पर ये भी आप लोगों को पॉलिटेक्निक जो होती है, ये पॉलिटेक्निक आप लोग का एक तो 2 साल का कोर्सेस होती है, और एक कोर्सेस आप लोगों का कितना साल सर, 3 साल की कोर्सेस होती है, सॉरी 3 साल की। ओके, अब ये 3 साल के और 2 साल के कोर्सेस में क्या डिफरेंट है। एक फॉर्म आता है आपका 12th लेवल पर, और एक फॉर्म आता है आपका 10th लेवल पर। 10th लेवल का अगर फॉर्म आता है तो वो सिंपल एग्जाम लेती है, एंट्रेंस एग्जाम, और 12th लेवल पर थोड़ा सा हार्ड रहती है। अगर उससे आप लोग 12th लेवल का फॉर्म भरते हैं, उससे पास आउट होते हैं तो 2 साल की होती है। और अगर आप 10th लेवल का सोचते भर ले, सिंपल क्वेश्चन है, आसान से करके पास आउट हो जाए, तो ये 3 साल की होती है। और सेम कोर्सेज कराई जाती है, तो आप 10th लेवल पे ही फॉर्म आता है, 10th लेवल पे भी कर सकते हैं, 12th लेवल से भी आप लोग कर सकते हैं। ये पॉलिटेक्निक की जॉब अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को समझ में आई होगी, ऐसा हम आशा करते हैं। इसका सैलरी भी हम आप लोगों को बताने का
कोशिश की है। इसका भी सेम ही है, डिप्लोमा लेवल का भी उस तरह से कराती है, पूरे भारत में होती है एक साथ, या फिर आपका स्टेट कराती है पॉलिटेक्निक का एग्जाम या फिर पैरामेडिकल का जो एग्जाम होती है 12th का जैसे एग्जाम दिए हैं, इसके 2 मंथ बाद या 1.5 मंथ बाद आपका फॉर्म आएगी, उसके 20 दिन बाद आपका एग्जाम होगी। मतलब क्या, जो अभी वीडियो देख रहे हैं अभी से लेकर अप्रोक्सीमेटली, अगर आप लोग फरवरी में भी मार्च में वीडियो देख रहे हैं तो मई जून के आसपास इन दोनों का फॉर्म एक ही साथ आता है, पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म आता है। तो आप लोग भर के आराम से तैयारी कर सकते हैं। तैयारी अगर आप लोग को इन सारी चीज में करना है या फिर थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम लोग सारा चीजें इसके बारे में बताते रहते हैं, क्या कैसे क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करना है, हम लोग सारा कुछ यूट्यूब पे तैयारी करवाते रहते हैं, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, इंजीनियरिंग, इन सारी चीजों का। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं और आगे चलते ये समझते हैं कि सर एक साथ 2 कोर्स हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे आप लोग को मन में आया होगा सर ठीक है पॉलिटेक्निक साइड से कर लेते हैं, या फिर चल ठीक है हम पैरामेडिकल साइड से कर लेते हैं, क्योंकि पैरामेडिकल लड़कियों के लिए बेस्ट होती है या फिर लड़कों के लिए भी तो होती है बेस्ट ही वो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आ रहा है नहीं हमको इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है, आप लोग पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तो अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या फिर पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो उनका एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, पास आउट होइए, सिंपल कोई खर्चा तो कॉलेज में लगता ही नहीं है, बस एग्जाम दीजिए, उनको सरकार आपको फ्री में पढ़ाती है सरकारी कॉलेज मिल जाने के बाद। ठीक है, तो साथ में आपको अगर ग्रेजुएशन करना है तो फिर किसने सिंपल सी तरीका है, वो आप लोग क्या करेंगे, इग्नू का फॉर्म आता है, फिल करेंगे, एडमिशन कराएंगे वहां पर, और फिर एक साइड से आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, एक साइड से आप कोई भी डिप्लोमा कोर्सेज कर लीजिए। और इन सारी चीजों में क्या होता है, जॉब की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास होती है। ये इग्नू में आप लोग ग्रेजुएशन करके साइड से आप लोग या तो पॉलिटेक्निक या ये सारी चीजें कर लेंगे, और अगर बीए या फिर बीएससी कर लेंगे या फिर बीकॉम करना चाहते हैं तो आप लोग इग्नू से करें, क्योंकि आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं होगा, 4-5 साल का कर दिया गया बिहार में, और उससे बेटर होगा कि आप लोग पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल करें। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में अगर ये चीजें आ रही होगी सर पैरामेडिकल का तैयारी करना है तो कैसे करें, या पॉलिटेक्निक का तैयारी करना है तो कैसे करें, तो वो लोग सिंपल सी बात है, आप लोग क्या क्या कर सकते हैं आइए हम आप लोगों को थोड़ा बता दें ताकि डाउट क्लियर हो जाए। यूट्यूब पर डेली एमसीक्यू क्लासेस चलती है, आप लोग का 8 घंटे की क्लासेस चलती है पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल दोनों की। अगर आप चाहते हैं लाइव क्लासेस करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव क्लासेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई प्राइस आप लोगों को नहीं लगने वाला है। ओके, चलिए अगर आप चाहते हैं नहीं सर आपका एक बैच हमको लेना है, ज्वाइन करना है, अगर बिहार से तो जरूर ज्वाइन करें, बैच हम लोग को अच्छा रिजल्ट भी आता है। तो यहाँ पर आप लोग ऐप पे 7 टाइम थ्योरी लाइव क्लासेस कराते हैं, टेस्ट सीरीज लेते हैं, क्वेश्चन बैंक वहाँ पे सॉल्व कराते हैं, बुक भी प्रोवाइड करते हैं, सजेशन नोट्स देते हैं, जिससे आप लोगों को क्या होगा सर प्रश्न भी लड़ते हैं एग्जाम में, जो एग्जाम के बारे में हम बात आप लोगों के सामने किए हुए हैं। तो आप लोग चाहें तो ऐप पर आकर तैयारी कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके या फिर ऐप कॉस्ट क्लासेस चलने वाली है। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं सर ऐप पे डाउनलोड करें तो आपको नॉर्मली क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, स्मार्ट गुरुकुल सर्च करना है, ऐप आ जाएगी, आप लोग को ये ऐप दिख रही होगी, ये ऐप डाउनलोड कर एक बार ऐप पे विजिट कर ले। अगर समझ में आती है, बैच समझ में आती है, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर ये पसंद आती है तो ज्वाइन कर लेंगे, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर पसंद नहीं आती तो फिर क्या ही कर सकते हैं, है कि नहीं जी। हाँ, अगर और भी कुछ आप लोगों के अंदर डाउट रह गई हो, या फिर सर आप लोग कुछ और पूछना चाह रहे होंगे तो ये नंबर भी आप लोगों को दिख जाएगी यहाँ पे, जस्ट सेकेंड। हाँ, ये नंबर आप लोगों को दिख रही है ना सर, ये नंबर आप लोगों को नीचे दिख रही होगी 91 22 13 76 66, ये नंबर दिख रही होगी, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेंगे, या फिर कॉल करके जो भी पूछना चाहते हैं बिहार पैरामेडिकल के बारे में या फिर बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में, आप लोग आराम से क्या करेंगे सर यहाँ पर इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए एक बार और हम आप लोग को नंबर अच्छे से दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए ये नंबर एक बार क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट मार के लाइक रखे, और बाकी अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपको लगा हो कि सर चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, आप लोगों को चीजें जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने में हम लोग सक्षम हो पाए, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि आप लोगों को तैयारी में कोई बाधा नहीं हो और सर इंट्रेंस एग्जाम अच्छे से क्लियर हो पाए। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।